Hello everyone, welcome to Gate Academy and also welcome to the series of most predictable questions that can be asked in the 2023. जो कौन सेट कर रहा है? IIT कानपुर सेट कर रहा है. तो हमारा इस पूरे सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक कॉन्सेप्ट को टच करना थ्रू द क्वेश्चन. जितने भी कॉन्सेप्ट जिस पे बेस्ड गेट जो है वो क्वेश्चन अराइज कर सकता है, उन सारे कॉन्सेप्ट को टच करना किसके थ्रू? क्वेश्चन के थ्रू. मींस रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चंस. यहां पर हम लोग उल्टा चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं लेकिन किसकी मदद से? क्वेश्चंस की मदद से. और ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग टच कर ले जाए, ताकि गेट कहीं से भी अगर क्वेश्चन उठाता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन उठाता है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें. उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें. तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 2004 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन बेस्ड है किस कॉन्सेप्ट पे? एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम पे, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए इंप्लीमेंट होता है. प्योर अलोहा में बेसिकली हम लोग एल्गोरिथम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम, ठीक है ना. और जो प्योर अलोहा है दिस इज द पार्ट ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल. और मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब सभी को पता है, मींस अगर मल्टीपल नोड कॉमन मीडियम को एक्सेस करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन. नाउ वी नीड टू इंप्लीमेंट अ एल्गोरिथम व्हिच कैन रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन. तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉलिजन को रिड्यूस करना, क्योंकि जितना कॉलिजन रिड्यूस होगा उतना जो पैकेट है वो सक्सेसफुली क्या होगा? डिलीवर होगा, ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम लोग बैक आएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. और ये भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है, इसी कॉन्सेप्ट पे और क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. लेट्स सी. A and B are only two stations on a Ethernet, ठीक है ना. दो स्टेशन है, दिस वन इज द स्टेशन A एंड दिस वन इज द स्टेशन B. और ये दोनों स्टेशन क्या कर रहे हैं भाई? कॉमन मीडियम को एक्सेस कर रहे हैं. सो दिस इज द कॉमन मीडियम का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों स्टेशन कोई भी पैकेट अगर ट्रांसमिट करता है तो वो पैकेट का जो पाथ होगा वो यही होगा. इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कॉमन मीडियम, और यू कैन से द कॉमन पाथ. मींस पैकेट का जो मूवमेंट का पाथ होगा ये यही होगा दोनों के केस में, ठीक है ना. अगर मूवमेंट का पाथ सेम है तो यहां पर पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों पैकेट एट द सेम टाइम पहुंच रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है. तो इस सिचुएशन में कॉलिजन की क्या है? पॉसिबिलिटी है. और एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम जो दिया गया वो क्यों दिया गया? इसी कॉलिजन को रिड्यूस करने के लिए. एक्सपोनेंशियल बैकऑफ एल्गोरिथम बेसिकली यूज्ड टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन अहेड. ओके, चलिए. ईच हैज अ स्टेडी क्यू ऑफ फ्रेम टू सेंड. दोनों नोड के पास, ठीक है ना, बहुत सारे फ्रेम्स हैं जो वो सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है. बोथ A and B attempt to transmit a frame, collide and A wins the first back-off race. इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है. क्या दिया हुआ है? पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि दोनों नोड A और B, ठीक है ना, ट्रांसमिट करने की कोशिश की. किसको? फ्रेम को. क्या हुआ? कॉलिजन हुआ. और कॉलिजन के जस्ट बाद क्या हुआ? A wins the first back-off race. मींस दो नोड ने फ्रेम को ट्रांसमिट करने की कोशिश की और दोनों का फ्रेम क्या हुआ? कॉमन मीडियम में कोलाइड किया. उसके बाद, ठीक है ना, जब नेक्स्ट टाइम दोनों ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ए का जो फ्रेम है वो सक्सेसफुली डेस्टिनेशन को क्या हो रहा है? डिलीवर हो रहा है. इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं? ए विंस द फर्स्ट बैकअप रेस. मतलब एक रेस चल रहा है दो नोड के बीच में कि मीडियम को सक्सेसफुली कौन एक्सेस करेगा. सक्सेसफुली एक्सेस करने का मतलब क्या है? विदाउट एनी कॉलिजन. तो पहले अटेम्प्ट में दोनों ने ट्राई किया, दोनों का फ्रेम कोलाइड किया. उसके बाद क्या हुआ कि नोड ए का जो फ्रेम है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो गया. इट मींस ए विंस द फर्स्ट बैकऑफ रेस, ठीक है. चलिए. एट द एंड ऑफ दिस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बाय ए का सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होने के बाद, अगेन ये मेंशन भी कर दिया गया है, ए के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद
व्हाट डज इट मीन? ए विंस फर्स्ट बैकअप रेस, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ए के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद फिर से क्या हुआ, दोनों नोड ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट एंड कोलाइड, दोनों नोड ने फिर से अटेम्प्ट लिया ट्रांसमिट करने का, ठीक है ना, और फिर से क्या हुआ, कॉलिजन हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस सेकंड बैकअप रेस। अब दूसरा बैकअप रेस जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द नोड ए, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द नोड ए। अब इसी में क्वेश्चंस के और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। सी पहला वेरिएशन, ठीक है ना, सी टू नोड और यू कैन से द स्टेशन, टू नोड A and B attempt to transmit their frame and collide k times, so ठीक है। नाउ दो नोड है, ए और बी है, दोनों ने अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करने की कोशिश की और कोलाइड हुआ, और ऐसा कितने बार हुआ, के टाइम्स हुआ। ऐसा कितने बार, पहली बार ए और बी ने अटेम्प्ट लिया सेंड करने का, कॉलिजन हुआ, फिर दूसरे बार अटेम्प्ट लिया, फिर कॉलिजन हुआ, तीसरे बार अटेम्प्ट लिया, फिर कॉलिजन हुआ। ऐसे कितने बार कॉलिजन हुआ है, के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स। देन what is the probability of collision in next transmission, ठीक है। फिर से नेक्स्ट ट्रांसमिशन में कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको पता करना है। तो व्हाट आई वांट, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, उनको ये क्वेश्चन का अप्रोच पता होगा, इसका सॉल्यूशन भी शायद पता होगा, आंसर भी पता होगा। लेकिन उन सारे स्टूडेंट से मैं चाहता हूं कि आप सेकंड वाले पार्ट को ट्राई करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन का भी आप सही आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन हम इस सेशन में पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट, ओके। सो सी ये काम कैसे करता है, तो देखिए एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम जो है ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। कैसे रिड्यूस करता है, तो एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता है, और इसीलिए इस एल्गोरिथम का नाम दिया गया एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम। तो देखिए सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि व्हाई वी आर यूजिंग द नेम एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहां पर ये भी अराइज हो रहा है कि सर इस एल्गोरिथम को एक्सपोनेंशियल बैकअप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एल्गोरिथम की मदद से होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन इज reducing exponentially, ठीक है, एक्सपोनेंशियली। और इसीलिए देखिए बैकअप का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना, पीछे हटना। बैकअप का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली मतलब एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ये बैकअप कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई द नेम वाज गिवन एज एक्सपोनेंशियल बैकअप। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, बैकअप कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसीलिए इसका नाम ये दिया गया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ये दिया गया। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सर हाउ यू आर क्लेमिंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन इज रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली, डू यू हैव एनी प्रूफ? यस आई हैव, और वो आप भी समझोगे, और एक बार समझ गए तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सी हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं कि दो नोड है, और दो नोड कॉमन मीडियम को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। दो नोड है, ठीक है ना, दिस इज द नोड ए एंड दिस इज द नोड बी मीन्स
नेटवर्क में डायग्राम कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ये दो नोड है, नोड ए एंड बी, और ये दोनों नोड क्या कर रहे हैं, कॉमन मीडियम को इस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों नोड कॉमन मीडियम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नोड ए के पास भी फ्रेम है, दिस इज द फ्रेम F0, नोड ए के पास है, एंड दिस इज द फ्रेम F0 जो किसके पास है, बी के पास है। दिस इज द फर्स्ट फ्रेम ऑफ द नोड ए एंड बी, ठीक है। तो क्या ये फ्रेम अभी तक कॉलिजन में इन्वॉल्व हुआ है, नहीं हुआ है भाई। अगर ये पहला फ्रेम है जो वो ट्रांसमिट करने वाला है, तो ये क्या अभी तक किसी भी कॉलिजन में इन्वॉल्व है, नहीं है। तो इसके लिए k का वैल्यू क्या होगा, 0। इसके लिए भी k का वैल्यू क्या होगा, 0। यहां पर k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलिजन नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉलिजन नंबर, ठीक है ना। मीन्स अगर ये फ्रेम है, ये पहली बार कॉलिजन में इन्वॉल्व हुआ, मतलब ये पहली बार कोलाइड किया, तो इसका k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी बार फिर से कोलाइड किया, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिजन नंबर। तो ये अभी तक कॉलिजन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो इसका भी k का वैल्यू 0, इसका भी k का वैल्यू 0, ठीक है ना। और r हमारा होता है रैंडम वैल्यू, r का मतलब होता है दिस इज द रैंडम वैल्यू, रैंडम वैल्यू। और r का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो दिस बिलोंग्स टू द 0 to 2 to the power k minus 1, ठीक है ना। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करता है, तो प्लीज माइंड इट, ओके। ये 0 to 2 to the power k minus 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इसी रैंडम वैल्यू की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज द r इंटू TF। तो यहाँ पर W2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द WT इज रिप्रेजेंटिंग द वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, द वेटिंग टाइम इज बेसिकली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रैंडम वैल्यू इनटू TF। TF का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ सिंगल फ्रेम, एक सिंगल फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम। तो मेरे दोस्त अगर k का वैल्यू 0 है, k का वैल्यू 0 है, तो r का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, यस और नो। k का वैल्यू 0 है तो r का रेंज क्या होगा, 0 to 0, मतलब r का वैल्यू क्या होगा, 0। तो वेटिंग टाइम भी क्या होगा, वेटिंग टाइम विल बी 0। तो इसके लिए भी वेटिंग टाइम 0 होगा, और नोड बी के लिए भी वेटिंग टाइम क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि r का वैल्यू यहां से क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके लिए भी वेटिंग टाइम 0 है, इसके लिए भी वेटिंग टाइम 0 है। व्हाट डज इट मीन, वेटिंग टाइम 0 का मतलब क्या हो गया, विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग इमीडिएटली ट्रांसमिट द फ्रेम। भाई मेरा वेटिंग टाइम 0 है, इसका मतलब क्या है, मैं इमीडिएटली फ्रेम को ट्रांसमिट करूंगा। लेकिन अगर मेरा वेटिंग टाइम 5 सेकंड है, इसका मतलब क्या है, 5 सेकंड के बाद मैं फ्रेम को क्या करूंगा, ट्रांसमिट करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दोनों का वेटिंग टाइम चूंकि 0 है, तो दोनों कॉमन मीडियम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा, ठीक है ना। तो कॉलिजन को हम लोग बेसिकली स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का चूंकि वेटिंग टाइम 0 था, तो दोनों अपने फ्रेम को ट्रांसमिट किया। यहां से भी इसका फ्रेम ट्रांसमिट हुआ है F0, ठीक है ना, और यहां से इसका फ्रेम ये ट्रांसमिट हुआ है, और यहां से नोड बी का फ्रेम ट्रांसमिट हुआ है F0, ठीक है ना। और ये दोनों किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉलिजन में। तो कॉलिजन के बाद नोड ए के फ्रेम का कॉलिजन नंबर क्या हो जाएगा, 1। इसका भी कॉलिजन नंबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, ठीक है। पहले कॉलिजन के बाद समझना, आफ्टर द फर्स्ट कॉलिजन, पहले कॉलिजन के बाद क्या सिनेरियो होगा, इसको थोड़ा समझना है। पहले कॉलिजन के बाद सिनेरियो क्या होगा नोड ए एंड बी पे, इसको थोड़ा सा समझना है। दिस इज द नोड ए एंड दिस इज द नोड बी, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉलिजन के बाद अब ये जो फ्रेम है F0, ये भी कॉलिजन में इन्वॉल्व है। ये जो नोड है, ये जो फ्रेम है F0, ये भी कॉलिजन में इन्वॉल्व है। कितने बार कॉलिजन हुआ है, 1 बार। यहाँ पर भी k का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो k का वैल्यू अगर 1 है, तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 to 1, और यहाँ पर भी r का वैल्यू क्या होगा, 0 to 1। और मुझे पता है कि वेटिंग टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेटिंग टाइम बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रैंडम वैल्यू सेलेक्टेड। वेटिंग टाइम मेरे दोस्त किस पे डिपेंड करता है, तो जो भी रैंडम वैल्यू आप सेलेक्ट कर रहे हो उसी पे वेटिंग टाइम डिपेंड करता है।
तो दोनों पे वेटिंग टाइम क्या क्या पॉसिबल है उसी का कैलकुलेशन, क्योंकि यहां पर वेटिंग टाइम अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, रैंडम वैल्यू पे। तो दोनों का रैंडम वैल्यू क्या सेलेक्ट हो रहा है उस पे अल्टीमेटली वेटिंग टाइम क्या होगा डिपेंड करेगा। तो सी क्या क्या पॉसिबल है, रैंडम वैल्यू के सिलेक्शन का क्या क्या पॉसिबल है। तो दिस इज द रैंडम वैल्यू सेलेक्टेड बाय नोड ए एंड द रैंडम वैल्यू सेलेक्टेड बाय नोड बी। क्या क्या सिलेक्शन पॉसिबल है भाई, तो दोनों 0 0 सेलेक्ट कर लेगा, ये होगा 0 1 1 0 एंड 1 1। चार पॉसिबिलिटी है, चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यस और नो, चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो मेरे दोस्त अगर दोनों ने रैंडम वैल्यू 0 0 सेलेक्ट किया तो दोनों का वेटिंग टाइम क्या होगा 0 0, और यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पे कॉलिजन होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। भाई इसने भी रैंडम वैल्यू 0 सेलेक्ट किया, इसने भी 0 सेलेक्ट किया, विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग बोथ द नोड विल इमीडिएटली ट्रांसमिट देयर डेटा फ्रेम, क्या होगा, कॉलिजन होगा। अगर इसने रैंडम वैल्यू 0 सेलेक्ट किया है, इसने 1 सेलेक्ट किया है, तो सी वेटिंग टाइम फॉर नोड ए ये कितना आएगा 0, एंड वेटिंग टाइम फॉर नोड बी ये कितना आएगा टीएफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले नोड ए अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा और टीएफ टाइम के बाद नोड बी ट्रांसमिट करेगा। तो भाई टीएफ टाइम तक में तो नोड ए अपने फ्रेम को सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर चुका रहेगा, यस और नो। भाई नोड ए का वेटिंग टाइम 0 है, मतलब नोड ए इमीडिएटली अपने फ्रेम को ट्रांसमिट किया, तो नोड ए को अपने फ्रेम को कंप्लीटली ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगेगा टीएफ, और उस टाइम के बाद नोड बी अपना ट्रांसमिशन कर रहा है। तो कॉलिजन कभी होगा, नहीं होगा, कॉलिजन कभी होगा क्या, नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। मेरा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद कोई दूसरा नोड ट्रांसमिट कर रहा है तो कॉलिजन कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, जो ए है, नोड ए जो है वो बैकअप रेस को जीत रहा है, ए विंस। ए विंस का मतलब क्या हो गया, ए जो है अपने फ्रेम को सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर रहा है। से अगर ये 1 0 होता है तो कौन जीतेगा, बी विंस, और अगर 1 1 होता है तो दोनों टीएफ टाइम के लिए वेट करेगा, और जैसे टाइमर एक्सपायर होगा दोनों अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करेंगे और वो किस में इन्वॉल्व होगा, कॉलिजन में। तो यहां पर इस पॉइंट पे क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो मेरे दोस्त इस डेटा से अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन क्या होगा, तो भाई टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं पॉसिबल है, चार में से कितने कॉम्बिनेशन में कॉलिजन हो रहा है, 2 कॉम्बिनेशन में, तो 2/4, सो दिस इंप्लाइज 50%, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बैकअप रेस बाय ए ये कितना है, ए क्या जीतने का चांस कितना है भाई, तो एक ही बार है 4 कॉम्बिनेशन में, तो 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 25%। एंड सिमिलरली बी के जीतने का चांस कितना होगा, 1/4 इज इक्वल टू 25%। यहां से एक बात और समझ में आ रहा है कि अगर सारे कॉम्बिनेशंस को आपने ले लिया तो मुझे एक बात तो पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप रेस बाय ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप रेस बाय बी ये ऑलवेज कितना होगा, 1 के बराबर होगा, यस और नो। ये तो पता ही होगा ये ऑलवेज कितना होगा, मींस अगर आपने सारे पॉसिबिलिटी को उठा लिया है तो इसका सम ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, यस और नो, ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनिशियली ये हमारा इनिशियल फेज था, तो इनिशियली मेरे दोस्त इनिशियली प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना था, 100% था। कितना था भाई, 100% था। आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना हो गया है, 50%, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग एक चीज मान करके चल रहे हैं, एज्यूम ए विंस फर्स्ट बैकऑफ रेस। ए क्या हुआ, पहला बैकऑफ रेस को जीता, मींस ए जो है वो अपने फ्रेम को, ठीक है ना, ए जो है वो अपने फ्रेम को सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर दिया। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या होगा इस बात को समझते हैं, इस सिचुएशन में क्या होगा इस बात को समझते हैं। दिस इज द नोड ए एंड दिस इज द नोड बी। तो ए ने क्या किया, अपने पहले फ्रेम को सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर दिया। तो भाई मेरे नोड ए के पास क्या एक ही फ्रेम था, नहीं ना,
भाई नोड, किसी भी नोड के पास सीक्वेंस ऑफ फ्रेम होते हैं, F0, F1, सिमिलरली F2 एंड सो ऑन। तो ए विंस फर्स्ट बैकअप रेस का मतलब क्या हो गया, इस फ्रेम को नोड ए ने सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर दिया, मतलब ये डेस्टिनेशन को सक्सेसफुली क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। तो पहला फ्रेम अगर सक्सेसफुली डिलीवर हो गया है तो स्टडी क्यू में दूसरा फ्रेम क्या होगा, F1, और बी के पास अभी भी कौन सा फ्रेम है, F0, ठीक है ना, बी के पास अभी भी कौन सा फ्रेम है, F0। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्रेश फ्रेम है, ये एक नया फ्रेम है जो अब ए सेंड करना चाह रहा है, तो इसका के का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यस और नो, क्योंकि अभी तक ये फ्रेम तो कॉलिजन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये वैसा फ्रेम है जो एक बार पहले कॉलिजन में इन्वॉल्व हो चुका है, तो इसका के का वैल्यू कितना है, 1 है, के का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो एज्यूम नोड ए विंस द फर्स्ट बैकअप रेस, ठीक है। तो अब ए के फर्स्ट बैकअप रेस के जीतने के बाद दिस इज द सिचुएशन। नाउ what happened, again node A and B try to transmit their data frame and again they involve in collision, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग क्या मान करके चल रहे हैं कि दोनों नोड A and B ने अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करने की कोशिश की और फिर से क्या हुआ है, कॉलिजन हुआ है, फिर से क्या हुआ है, कॉलिजन हुआ है। तो अगर फिर से कॉलिजन हुआ है तो नोड ए के फ्रेम का कॉलिजन नंबर क्या होगा, 1, कॉलिजन नंबर क्या होगा, 1। लेकिन नोड बी के फ्रेम का कॉलिजन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, 2 होगा ना, क्योंकि क्या हुआ है कि फिर से नोड ए ने अपने फ्रेम को ट्रांसमिट किया, कौन से फ्रेम को, नोड ए ने जो फ्रेम ट्रांसमिट किया है दिस इज द फ्रेम नंबर F1, और नोड बी ने जो फ्रेम ट्रांसमिट किया है दिस इज द फ्रेम नंबर F2, सॉरी F0, दिस इज द फ्रेम नंबर F0। और फिर से ये दोनों किस में इन्वॉल्व हो रहा है, कॉलिजन में। तो ये पहली बार कॉलिजन में इन्वॉल्व हो रहा है, के का वैल्यू 1, ये दूसरी बार कॉलिजन में इन्वॉल्व हो रहा है, के का वैल्यू 2, ठीक है ना। तो यहां से के का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, सॉरी अब नेक्स्ट टाइम में, ठीक है ना, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है ना, आफ्टर यू कैन से सेकंड कॉलिजन, सेकंड कॉलिजन, यहां पर के का वैल्यू कितना होगा, 1, और यहां पर के का वैल्यू कितना होगा, 2। तो के का वैल्यू 1 है, मतलब रैंडम वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 1, और यहां पर रैंडम वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 3। अब नोड ए और बी के बीच में क्या क्या रैंडम वैल्यू का सिलेक्शन पॉसिबल है, रैंडम वैल्यू सेलेक्टेड बाय ए एंड बी, क्या क्या पॉसिबल है भाई, तो 0 0 0 1 0 2 0 3, और क्या पॉसिबल है, 1 0 1 1 1 2 एंड 1 3। 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 2 into 4 = 8, ठीक है ना। अब यहां पर देखना कॉलिजन कहां कहां पॉसिबल है, एक तो यहां पर कॉलिजन पॉसिबल है, दूसरा यहां पर कॉलिजन पॉसिबल है, ठीक है ना, 2 जगह कॉलिजन पॉसिबल है। यहां पर बैकअप रेस कौन जीतेगा, ए जीतेगा, यहां पर भी कौन जीतेगा, ए जीतेगा, यहां पर भी कौन जीतेगा, ए जीतेगा, यहां पर कौन जीतेगा, ठीक है ना, यहां पर कौन जीतेगा, बी जीतेगा, यहां पर ए और यहां पर ए। भाई जिसका वेटिंग टाइम कम होगा वही बैकअप रेस जीतेगा। तो ये हमारा बैकअप रेस ए कितने पोजीशन में जीत रहा है, 5 पोजीशन में। तो इस सिचुएशन में मेरे दोस्त, इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना आ रहा है, 2 बार कॉलाइड हो रहा है, आउट ऑफ हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, 8 कॉम्बिनेशन। तो दिस इंप्लाइज 1/4, दिस इंप्लाइज 25%, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप रेस बाय ए, दिस इज द 5/8। भाई कितने बार जीतने का चांस है, 5 बार, तो 5/8, एंड दिस इज द 62.5%। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप रेस बाय बी, दिस इज द 1/8, एंड दिस इज द 12.5%। यस और नो। अब इन तीनों का सम ऑलवेज क्या होना चाहिए, इन तीनों का सम मेरे दोस्त ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इन तीनों का सम ऑलवेज कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज 1 होना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, ठीक है। तो इसी डिस्कशन में पहले वाले क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, ठीक है ना भाई, उसी को तो मैंने फॉलो किया ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए विंस द फर्स्ट बैकअप रेस। पहली बार में क्या हुआ, ए पहले बैकअप रेस को जीता, तो मैंने यहां पर लिया है एज्यूम ए विंस द फर्स्ट बैकअप रेस,
तो फर्स्ट बैकअप रेस के जीतने के बाद F1 के लिए K का वैल्यू 0 है, यहां पर F0 के लिए K का वैल्यू 1 है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एट द एंड ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन बोथ A एंड B अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट एंड कोलाइड, ठीक है ना। तो A के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होने के बाद, A के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होने के बाद व्हाट डज इट मीन, A के पास कौन सा फ्रेम था भाई, F0, और ये F0 क्या हो गया है, सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है, सक्सेसफुली क्या हो गया है, ट्रांसमिट हो गया है, ट्रांसमिट हो गया है। तो अब A के पास दूसरा फ्रेम कौन सा रहेगा, F1। तो A के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद, मतलब F0 के सक्सेसफुल ट्रांसमिशन के बाद दोनों A और B ने ट्रांसमिट किया और कोलाइड हुआ, तो A कौन सा फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा, F1, और B अभी भी कौन से को ट्रांसमिट करेगा, F0। ये दोनों को ट्रांसमिट कर रहे हैं और फिर से क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। तो यहां पर K का वैल्यू 1 होगा, F1 के करस्पॉन्डिंग 2 होगा, F0 के करस्पॉन्डिंग। इज दैट क्लियर। तो यहां पर वही मैंने लिया है 1 एंड 2, तो इसका रैंडम वैल्यू, इसका रैंडम वैल्यू सेलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस सेकंड बैकअप रेस। तो दूसरा बैकअप रेस को जीतने का प्रोबेबिलिटी किसके थ्रू, ए के थ्रू, कितना होगा, तो दिस वन। तो सेकंड बैकअप रेस मतलब कि नेक्स्ट ट्रांसमिशन में, दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू विन द बैकअप रेस इन द नेक्स्ट ट्रांसमिशन, और यू कैन से द सेकंड बैकअप रेस। पहले बैकअप रेस में लाइक क्या हुआ था, ए विंस किया था। अब ये दूसरे बैकअप रेस में, या आप बोल सकते हो नेक्स्ट ट्रांसमिशन में ए के जीतने का चांस कितना है, 62.5%। या अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता बी के जीतने का चांस कितना है, तो 12.5%। या इसी क्वेश्चन में पूछा जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, यू कैन आंसर द 25%। यस और नो, बात समझ में आ रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को सिंपली आंसर करने का बात रहा तो आप सिंपली क्या आंसर कर सकते हो, बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन अब इस क्वेश्चन से, मतलब इस कॉन्सेप्ट से कुछ कंक्लूड कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त इनिशियली प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना था, 100% था, ठीक है ना। पहले कॉलिजन के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना हो गया, 50%, ठीक है ना। तो ये हमारा सिचुएशन था, कब, इनिशियली दिस वाज द सिचुएशन, ठीक है ना। आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना हो गया, 50%। एंड आफ्टर सेकेंड कॉलिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना हो गया मेरे दोस्त, 25%। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन है, ठीक है ना, ये रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। सपोज दिस इज द वैल्यू x, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये क्या हो गया है, x/2। नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये क्या हो गया है, x/2 2। तो यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो कॉलिजन है ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग exponentially, and that's why name was given as exponential backup algorithm, ठीक है ना। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनिशियली 100% था, मतलब सपोज दिस इज द वैल्यू x। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलिजन के बाद प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, x/2। सेकंड कॉलिजन के बाद क्या हो गया, x/2²। थर्ड कॉलिजन के बाद क्या होगा, x/2 10। बात समझ में आ रहा है। तो ये मुझे पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है कि टू स्टेशन ए एंड बी अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट देयर फ्रेम एंड कोलाइड k times. What is the probability? Please try to understand. What is the probability of collision in next transmission? मेरे दोस्त after फर्स्ट कॉलिजन, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलिजन के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन ये कितना होगा। देखिए इनिशियली मुझे तो पता है, इनिशियली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन होता है वो कितना होता है, 1। और सेम थिंग यू कैन राइट 100%, यस और नो, 100%। बात समझ में आ रहा है। आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन क्या होता है, 1/2, ठीक है ना। आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना होगा, ये एक्सपोनेंशियली हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो 2 to the power 2। आफ्टर थर्ड कॉलिजन
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना होगा मेरे दोस्त, तो दिस इज द 1/2⁻3, ठीक है ना। एंड सिमिलरली आफ्टर kth कॉलिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन ये क्या होंगे 1/2k एंड दिस वन विल बी योर राइट आंसर। तो kth कॉलिजन के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना होगा 1/2k। तो जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना होगा 1/2k। अब इसी क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप फ्रेज बाय द नोड ए इन नेक्स्ट ट्रांसमिशन, ठीक है ना। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of winning backup phrase by node A in next ट्रांसमिशन अगले ट्रांसमिशन में ए के जीतने का चांसेस क्या होगा। दिस कुड बी ऑल्सो अ क्वेश्चन। मेरे दोस्त देखिए पहले कॉलिजन के बाद समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो सी दो नोड है, दिस इज द नोड ए एंड दिस इज द नोड बी। इनिशियली के का वैल्यू यहाँ पर भी 0 था और यहाँ पर भी 0 था। फर्स्ट कॉलिजन के बाद यहाँ पर के का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर भी के का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। दूसरे कॉलिजन के बाद यहाँ पर के का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पर भी के का वैल्यू 2 होगा। तीसरे कॉलिजन के बाद यहाँ पर के का वैल्यू 3 होगा और यहाँ पर के का वैल्यू भी 3 होगा। तो एक दो को एनालाइज करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए पहले कॉलिजन के बाद यहाँ पर भी के का वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब कि यहाँ पर भी रैंडम वैल्यू का रेंज 0 to 1 होगा और यहाँ पर भी रैंडम वैल्यू का रेंज 0 to 1 होगा। तो इस सिचुएशन में रैंडम वैल्यू क्या क्या सेलेक्ट हो सकता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रैंडम वैल्यू क्या हो सकता है सेलेक्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना आएगा 50%, ठीक है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप फ्रेज बाय ए ये कितना आएगा 25%, ठीक है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप फ्रेज बाय बी ये कितना आएगा 25%, ठीक है ना 25%। समझ में आ रहा है? चलिए इस सिचुएशन में क्या होगा जब दोनों का वैल्यू k इक्वल टू अगर k इक्वल टू 2 2 होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो रैंडम वैल्यू का रेंज होगा 0 1 2 एंड 3, यहाँ पर भी क्या होगा 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 2, ठीक है ना 1 3। सिमिलरली ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट पे कॉलिजन के पॉसिबिलिटी है, एक तो यहां पर कॉलिजन होगा, एक दोनों जब 1 1 होगा, या दोनों जब 2 2 होगा, या दोनों जब 3 3 होगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन यहां पर मेरे दोस्त कितना होगा, तो दिस इज द 4/16, ठीक है ना। और यू कैन राइट 1/8 और यू कैन राइट 1/2⁻3 लिख सकते हो, ठीक है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप फ्रेज बाय ए, यहां पर ए जीतेगा, यहां पर भी ए जीतेगा, यहां पर भी ए जीतेगा, ठीक है। यहां पर भी ए जीतेगा, यहां पर भी ए जीतेगा, और ए कहां जीत सकता है, ठीक है ना। यहां जीतेगा क्या, नहीं, यहां पर भी ए जीतेगा, ठीक है ना। बाकी कहीं पर भी ए जीत सकता है क्या, नहीं जीतेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप फ्रेज बाय ए ये कितना आ रहा है, कितने पॉइंट पे ए जीत रहा है 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या लिखोगे 6/16। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप फ्रेज बाय बी ये कितना आ रहा है, तो बी के जीतने का पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो बी के जीतने का पॉइंट भी कितना है 6/16। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सी यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैकअप फ्रेज बाय ए एंड बी दोनों क्या है सेम है, यहां पर भी दोनों का क्या है सेम है, बात समझ में आ रहा है।
और मुझे पता है इन तीनों का सम मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस बाय ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस बाय बी, ये ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। और मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस बाय ए इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस बाय बी, ये दोनों क्या है हमेशा इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन प्लस 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ सी, ठीक है ना। तो यहां से x क्या आएगा, तो 1 माइनस पी ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैक ऑफ रेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैक ऑफ रेस बाय द नोड x। यस और नो? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन फाइंड आउट कर लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैक ऑफ रेस बाय ए और बाय बी दोनों हमेशा सेम है तो और लिख सकते हैं। ये ऑलवेज क्या होगा, तो 1 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अगर इसको आपने ब्रेक भी किया तो क्या आएगा, ये आएगा 2 टू द पावर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 टू द पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power k plus 1। This one will be your answer। ठीक है ना। तो सपोज आफ्टर थर्ड कॉलिजन अगर पूछता, ठीक है ना, आफ्टर थर्ड कॉलिजन अगर आपसे आंसर पूछा जाता आफ्टर थर्ड कॉलिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैक ऑफ रेस बाय ए क्या होगा, ये सपोज एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता तो डायरेक्टली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, 2 to the power 3 minus 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 plus 1। सो दिस इम्प्लाइज 7 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 7 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5 16 आएगा। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है? आफ्टर द थर्ड कॉलिजन और लाइक 2 to the power 3 minus 1, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। इसको यहाँ पर ले गए तो 1 माइनस पी ऑफ सी का वैल्यू था 1 बाई 2 टू द पावर k, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस वन डिवाइडेड बाई 2, सो दिस वन। सही जा रहे हैं या नहीं, ये हमें बेसिकली देखना है। तो ये हो गया 2 टू द पावर k माइनस 1, 2 टू द पावर k को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर k प्लस 1। तो 2 टू द पावर k प्लस 1 का मतलब हो गया, ठीक है ना, ये 7 डिवाइडेड बाई 16। और इक्वेशन से हमारा क्या आ रहा था, ठीक है ना, लाइक फैक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन कितना आ रहा था 6 बाई 16। कितने जगह आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12, 4 जगह कॉलिजन आ रहा था, 4 जगह हमारा कॉलिजन आ रहा था। 6 डिवाइडेड बाई 16 आना चाहिए था ना, 6 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द बैक ऑफ रेस बाई ए, इट शुड बी 6 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना। लेकिन हमारे इस सिचुएशन में क्या आ रहा है 7 डिवाइडेड बाई 16 मीन्स समवेयर वी आर डूइंग द मिस्टेक। कहीं पर हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, गलती कर रहे हैं, उस गलती को भी आइडेंटिफाई करना है, उस गलती को भी क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। लाइक इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो दिस वन इज द 2x, क्योंकि हमेशा सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको उधर ले जाएंगे तो कर तो सही रहे हैं भाई, तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है, मिस्टेक कहाँ हो रहा है। k का वैल्यू अगर मैंने आफ्टर थर्ड कॉलिजन अगर हमने पता किया तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 1। सो अकॉर्डिंग टू द रियल पैरामीटर दिस शुड बी 6 बाई 16, दिस शुड बी 6 बाई 16। अकॉर्डिंग टू द रियल पैरामीटर ये कितना आना चाहिए था 6 बाई 16, ना कि ये आना चाहिए था। तो बेसिकली हमें इधर पता करना है कि हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, हम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप इसको एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अदरवाइज इसके अलावा जितना भी चीजें हम लोगों ने सीखा है समझा है, ठीक है ना, आई होप वो सारा पॉइंट वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और एक्सपोनेंशियल बैकअप एल्गोरिथम से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर गेट आपके सामने रखता है, यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड
to solve all the problems related with the exponential backoff algorithm. तो ये मैं एक टास्क आपके ऊपर छोड़ रहा हूं. मैं चाहता हूं कि आप इस पे सोचो कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन में हम लोगों ने गलती कहां करी है. और अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन आता है तो आप मुझे टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं. यू कैन शेयर विथ मी इन टेलीग्राम, दैट इज द 9264954515. अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही. ठीक है भाई. तो यहीं पर हम लोग क्लास वाइंड अप करते हैं. मिलेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास में नए प्रॉब्लम के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम के थ्रू रिवाइज करना, ताकि आईआईटी कानपुर 2023 में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखे, यू विल बी फुल्ली मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. अगेन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आप सेशन को रियली एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, तो सेशन को लाइक करना मत भूलना, अपने कमेंट्स को डालना मत भूलना. एंड इफ यू आर न्यू इन दिस प्लेटफॉर्म देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, सो बाय, जय हिंद, सी यू टुमारो, बाय.